बैश में स्टीव स्मिथ ने की बाबर आजम की बेइज्जती। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम जो है इस समय ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे हैं, जहां पे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलते हुए बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उस पर ऑलरेडी काफी सारे जो सवाल है वो यहां पे उठे हुए थे। लेकिन आज के दिन एक और जो है कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली है, जहां पे बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के बीच में कंट्रोवर्सी होती है और बाबर आजम बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। बॉब्जी द किंग यानी कि बाबर आजम का, जिनकी बल्लेबाजी को देखकर उनके फैंस को आ जाते हैं बूज बम्स, यू नो दैट। या जब वो बल्लेबाजी करने जाते हैं तो उनको भी हो जाते हैं बूज बम्स लोगों को देखकर। लेकिन इस बार तो बाबर आजम की बेइज्जती कर दी स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ यानी कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन। और दोस्तों मैच चल रहा था बिग बैश लीग का, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स, और बाबर आजम और स्टीव स्मिथ सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब होता क्या है कि कैमरन ग्रीन एक ओवर कराते हैं और उसकी आखिरी गेंद पर बाबर आजम शॉट मारते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ रन लेने से मना कर देते हैं। स्टीव स्मिथ कहते हैं भाई अगर तू आया, मतलब ये एक रन पूरा हुआ तो अगले ओवर में तेरी बैटिंग आएगी, और जिस तरीके से तू थकेली बैटिंग कर रहा है ना भाई, तू हमारी टीम को ना कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए बात हुई आज बिग बैश के मैच में स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ने 141 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगाई, यानी इस सोल्यूशन की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप। मगर एक मौका ऐसा आया जब बाबर आजम स्टीव स्मिथ पर थोड़े खफा नजर आए, और वो वाकया था 11वें ओवर की लास्ट बॉल, जब बाबर आजम ने ग्रीन की बॉल पर शॉट लगाया। सीधा सीधा सिंगल बनता था, मगर स्टीव स्मिथ ने कहा कोई सिंगल नहीं भाई साहब। बाबर आजम काफी नाराज नजर आए। फिर 12वें ओवर में भी एक मौके के ऊपर स्टीव स्मिथ ने शॉट खेला मिड ऑन की तरफ, सिंगल बनता था, मगर स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया। अबे घंटे, तेरी कोई इज्जत है भी कि नहीं? और नहीं नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत। अबे इज्जत है, इज्जत तेरी है, मान का टके घंटे, तेरी इज्जत है। ये 1947 वाले डायलॉग जो है वो बंद कर दो, मान के टको। आज बाबर आजम हमारा नंबर 1 किंग जलील हो गया बिग बैश में। व्हाट अ नॉक कसम से। ये मैं लाइव देख रहा था एंड आई वाज सो लकी टू विटनेस दिस मैच लाइव, क्योंकि 2 ऐसे ओवर्स थे जहां उसने बाबर को सिंगल रिफ्यूज किया, और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने बताया भाई साहब when the tough gets going you get tough, और जब मुश्किलात होती हैं, जब मैटर बड़े होते हैं तो बड़े प्लेयर ही आगे आके खड़े होते हैं। आई होप बाबर सीखे आज इससे, क्योंकि एक विनिंग नॉक भी रही स्टीव स्मिथ की, बाबर की भी रन आए हैं। सो ऑल दो 120 के स्ट्राइक रेट से आए हैं। स्टीव स्मिथ ने तो सेंचुरी मारी है 42 बॉल 100 रन 288 के स्ट्राइक रेट से। बाबर सेकंड फिडल था, लेकिन अ लॉट टू लर्न। अगर आप एकेडमिक नॉक की तरह इसको देखें, एब्जॉर्ब करें, इसके ऊपर चल के बात हैं। 11वें ओवर में एक्चुअली में बाबर आजम का आज बल्ला काफी चल रहा था, और एक जगह पे थोड़े से गुस्से नजर आए जब वो वापस आउट होके जा रहे थे, तो उन्होंने बाउंड्री के ऊपर जो होता है उसके ऊपर बल्ला भी मारा गुस्से से आकर के। यार आज बल्ले पे बॉल आ रहा था, होना चाहिए था। अब फर्क देखिए ना, 39 बॉल्स पर बाबर आजम के 47 रन है, दूसरी तरफ 41 बॉल पर 100 किया स्टीव स्मिथ ने। अब बहुत से हम लोग कहते हैं कि स्टीव स्मिथ बाबर आजम दोनों एक तरह से T20 क्रिकेट के प्लेयर हैं। नहीं भाई, स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड है कि वो बिग बैश में 4 सेंचुरी बनाने वाले वाहिद बल्लेबाज हैं, 3 वार्नर की हैं। सो आप जिसको कह रहे हैं ना कि वो टेस्ट प्लेयर है, वो T20 स्पेशलिस्ट भी है। बाय द वे उसने अब तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया स्टीव स्मिथ ने, और वो PSL भी खेल रहे हैं, अवेलेबल हैं, खेले ना खेले बात की बात है। सिडनी सिक्सर्स की टीम जो है टोटल चेज कर रही होती है 190 का, और ओपनिंग करने वहां पे आते हैं बाबर आजम और स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ काफी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ बाबर आजम 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं। अब वहां पे जो सिनेरियो है ना वो इस तरह से हो जाता है, बाबर आजम एक ओवर में 3 डॉट बॉल खेलते हैं, जैसा ग्राफिक में आपको दिखाते हैं क्या जो है मामला रहता है। 3 डॉट बॉल जो है वहां पे बाबर आजम खेलते हैं, और उसके बाद आखिरी गेंद पे उस ओवर की, क्रिस ग्रीन का वो ओवर था उस ओवर में 4 डॉट खेलने के बाद जब वो सिंगल लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पे स्टीव स्मिथ उस सिंगल को मना कर देते हैं। बाबर जो शॉट है वो खेलते हैं लॉन्ग ऑन की तरफ, और वहां पे इजी सिंगल अवेलेबल था, लेकिन स्टीव स्मिथ उन्हें मना करते हैं, और ओवर के एंड पे वहां पे दोनों बात करते हुए भी नजर आते हैं। बाबर उनसे पूछते हैं कि क्या जो है यहाँ पे आपने मना किया, स्टीव स्मिथ ने उसका जो भी रीजन दिया होगा, लेकिन पता नहीं है वहां पे क्या बात हुई। लेकिन आगे जो चीज हुई ना वो काफी ज्यादा चेंज करती है सिनेरियो को। एक बार ग्राफिक देख लेते हैं क्या जो है उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, क्या जो है उस स्टेटमेंट में बातचीत की गई है, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल यहां पे नजर आ रहा है। सीन्स इन द स्टीव स्मिथ रन लेने से कर देते हैं दोस्तों मना। बाबर आजम को आता है गुस्सा, लेकिन भाई गुस्से का क्या करें भाई, है ना। स्टीव स्मिथ सामने खड़ा है तो गुस्से को वो पी कर रह जाते हैं। अगले ओवर में क्या होता है दोस्तों, अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ले लेते हैं पावर सर्च। अब पावर सर्च के बाद वो करते हैं भाई अगले गेंदबाज की जमकर ठुकाई। पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, चौथा छक्का, उसके बाद नो बॉल पे चौका भी चला जाता है, 5 रन बन जाते हैं। कुल मिलाकर 32 रन बनते हैं हेडली के ओवर में, 32 रन। ये 32 रन देख के सब तो अपनी 32 ही दिखा रहे थे, लेकिन बाबर आजम भाई सब छुपे पड़े थे कहीं पे। बाबर आजम बहुत ही ज्यादा नाराज थे, बहुत ही ज्यादा निराश थे कि यार इसने रन क्यों नहीं लिया। खैर दोस्तों 32 रन पड़ते हैं, जो कि BBL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन है। स्टीव स्मिथ इस मैच में शतक भी बनाते हैं, और उसके बाद जब बाबर आजम बैटिंग करने आते हैं तो बाबर आजम हो जाते हैं आउट, और उनकी फ्रस्ट्रेशन वहां पे साफ नजर आती है दोस्तों। सो ये कहानी हुई। ऑफ कोर्स बाबर आजम भी एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं। कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि बाबर आजम स्टिल द वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज, और मतलब बैटर, और अच्छे आज फ्लो के साथ भी थे। मगर स्टीव स्मिथ तो कुछ और ही खा पी के आए हुए थे भाई साहब। 141 रन की पार्टनरशिप है, उसमें बाबर आजम का हिस्सा 47 रन का है, बाकी सबका सब स्टीव स्मिथ का है।
और रिकॉर्ड इस एडिशन की पार्टनरशिप लगी। मगर बाबर आजम गुस्से में जरूर नजर आए और बाद में स्टीव स्मिथ ने यह कहा भी कि वो पावर सच को यानी पावर प्ले जो लेते हैं बीच में जाकर उसको फायदा उठाना चाह रहे थे और वो पूरा ओवर खुद खेलना चाहते थे। उस ओवर में उन्होंने 32 रन बनाए थे और इस एडिशन का बिग बैश का सबसे महंगा ओवर भी वो साबित हुआ। सो उसकी वजह स्टीव स्मिथ साहब 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और हमारा जिम्बू 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अब हुआ क्या, जरा बात को पूरा सुनिएगा। स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। मोहम्मद रिजवान की जो इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई, मैं कहता हूं वो एक तरफ है, लेकिन ये उससे भी बड़ी इंसल्ट है कि कोई बंदा कहते हैं मैं सिंगल नहीं लानी, अगला ओवर मैं आप ही फेस कर दूंगा। तो भाई गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी ना हम इस तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते। हुआ क्या पूरा वाकया वो मैं आपको बताऊंगा। असल गेम पलटा 11वें ओवर की शुरुआत में। 10वें ओवर की आखिरी बॉल क्रिस ग्रीन, बाबर टैप करता है, सिंगल डिमांड करता है, स्टीव स्मिथ डिनाई कर देता है। 11वें ओवर की पहली बॉल छक्का, 11वें ओवर की दूसरी बॉल छक्का, 11वें ओवर की तीसरी बॉल यानी 12वें ओवर की 11.1 12वें ओवर की पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल छक्का, चौथी बॉल छक्का। और वहां जो पूरा गेम है वो रायन हेडली के उस ओवर में ऐसा फ्लिप होता है कि स्टीव स्मिथ बताता है कि भाई साहब दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, चौथा छक्का, 5वीं बॉल के ऊपर चौका, 9 बॉल के ऊपर, फिर उसके बाद वाइड 1 डॉट, फिर 2 रन, 30 रन है और वहां से पूरा गेम फ्लिप हो गया। 141 13वें ओवर की ही मेरे ख्याल से कौन सी डिलीवरी थी, पहली डिलीवरी थी नितिन मैकेंड्रू की, जिसके ऊपर बाबर आजम का विकेट गया। लेकिन बट पॉइंट इज कि 41 बॉलों पर 100 हैं और बाबर आजम के 39 बॉल्स पर 47 आप 50 मान लीजिए, बट 3 बॉलों का डिफरेंस है और 50 रन का डिफरेंस है। सोचिए कितना डिफरेंट एक चीज है। और बाबर आजम का जब सिंगल डिनाइल हुआ यानी 11वां ओवर चल रहा था, ग्रीन का ओवर था, बाबर आजम ने उससे पहले 3 बॉलें डॉट कर दी थी। तो उसके बाद एक उनका पावर सर्च है जिसे पावर प्ले कहते हैं, वो लेना था और स्टीव स्मिथ ने कहा कि पूरे का पूरा मैं ही खेलूंगा भाई साहब, बाबर आजम को सामने नहीं आने दूंगा। सो लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल बन रहा था, स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कोई सिंगल नहीं है ना, मैं ही पूरा ओवर खेलूंगा। इवन के सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर स्टीव स्मिथ ने जब उससे पहले 4 छक्के लगा दिए थे, सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल बन रहा था, मगर स्टीव स्मिथ ने फिर बाबर आजम को मना कर दिया। इस बीच में बाबर आजम जब 11वें ओवर की लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लिया स्टीव स्मिथ ने, बाबर आजम काफी खफा नजर आए। कमेंटेटर ने भी कहा कि बाबर आजम गुस्से में लग रहे हैं। बीबीएल यानी बिग बैश लीग में स्टीव स्मिथ रिफ्यूज टू टेक अ सिंगल ऑन द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, यानी कि 3 डॉट खेलते हैं, आखिरी बॉल पे जब सिंगल लेने का मौका आता है यानी बाबर को फिर से स्ट्राइक मिल जाती है अगले ओवर में, स्टीव स्मिथ इस वजह से मना कर देते हैं। जब स्टीव स्मिथ मना करते हैं, बाबर वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। इन द नेक्स्ट ओवर स्टीव स्मिथ स्मैश 32 रन। अब अगला जब ओवर आता है, स्टीव स्मिथ 4 छक्के मारते हैं, 107 मीटर का छक्का मारते हैं और उस ओवर में 32 रन आते हैं, जो बिग बैश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओवर स्टीव स्मिथ बना देते हैं, 32 रन का ओवर। और जैसे ही वो ओवर समाप्त होता है, इन द फॉलोइंग ओवर बाबर गॉट बोल्ड एंड हिट द बाउंड्री क्वेश्चन इन एंगल। जैसा हमने आपको विजुअल्स में भी दिखाया कि बाबर आजम जब वहां पे लास्ट बॉल पे सिंगल बना करते हैं, स्टीव स्मिथ अपने आप जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई 190 का चेज है, अगर बाबर इतनी डॉट खेलेंगे अगले ओवर में स्ट्राइक ले लेंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि आखिरी बॉल में हमने सिंगल लेना ही लेना, हमें मैच हार गए। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। स्टीव स्मिथ ने बोले पत्ती गलौट लगे, उधर ही खड़ा हो तू, इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके, ठीक है। उस दिन मार्कस स्टोनिस ने इसको बोला कि क्या क्रिकेट खेल रहा तू किस चीज का किंग है, लंडे का किंग है, तू क्या चीज है, ठीक है। अगर ये इतना जोगा होता तो अगले ओवर में उसको जवाब देता, 2 छक्के लगाता। वो जनाब साहब का ध्यान थले सी ये वो जमीन वेखण दे जिहदे विच मैं जरा ना भाजमा को गार दे विच, ठीक है। अगले ओवर में स्टोनिस ने फिर आउट कर दिया। ये तो कहा था ओ भाई, इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंडे का किंग है, तू तो विराट कोहली है, क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ है? स्टीव स्मिथ अगले ओवर में 32 रन मारते हैं और जैसे ही बाबर को अगले ओवर में स्ट्राइक मिलती है, पहली बॉल पे जो है बाबर आजम बोल्ड हो जाते हैं, 47 रन बनाते हैं 39 गेंदों में, यानी 47 ऑफ जस्ट 39 डिलीवरीज, और उनका स्ट्राइक रेट 120 का होता है। और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ इस चेज में जो 190 रन का चेज था, 17 ओवर में टीम को चेज कराते हैं, 41 गेंदों में 100 बनाते हैं स्टीव स्मिथ और अपनी टीम को मैच भी जिताते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच भी वो बन जाते हैं। लेकिन जो विजुअल्स है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 3 डॉट आखिरी पे जब वो सिंगल लेते हैं तो उसको मना करते हैं, 4 छक्के मारते हैं, अपनी टीम को 1 साइडेड मैच जिताते हैं। और बाबर जब आउट होकर ड्रेसिंग रूम जाते हैं तो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, बाउंड्री कुशन पे जो है 2 बार बल्ला मारते हैं और पूरा जो क्राउड है वो ये सिनेरियो देख रहा होता है अराउंड द वर्ल्ड। इस जो चीज की क्लिप है ना, काफी ज्यादा वायरल भी हो चुकी है, जहां पे स्टीव स्मिथ मना करते हैं सिंगल लेने के लिए, उसके बाद जब अगले ही ओवर में बाबर आउट होते हैं, पहले तो गुस्सा दिखा था कि मैं आउट कैसे हो गया। 39 गेंदों में 47 रन बनाए थे। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में वनडे की इनिंग थी, कोई टी20 की इनिंग नहीं थी। और जाते वक्त भी कमेंटेटर्स बताते रहते हैं कि बाबर आजम बहुत गुस्सा है, ये है, बैट करते हैं, ये करते हैं, एग्रेशन अपना दिखाते हैं। लेकिन साफ तौर पर मैं बताऊं आपको, बाबर आजम की बहुत ढंग से, कायदे से बेइज्जती कर दी स्टीव स्मिथ। बता दिया कि बेटा तुम हो अपने घर पे होगे बॉब्जी द किंग। हसन अली को लगता होगा कि भाई बॉब्जी द किंग कर लेगा, लेकिन यहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसी क्रिकेट खेलनी है। और अब तक दोस्तों जिस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तानियों ने खेली है ना, मैं बता रहा हूं बीबीएल वाले इनको अगले सीजन नहीं बुलाने वाले हैं, एक भी प्लेयर को साइन नहीं करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, इनकी परफॉर्मेंसेस चल रही है ना, मैं आपको बता रहा हूं बीबीएल वाले ना कोने में जाकर रो रहे होंगे किन को बुला लिया भाई। इनकी जगह कुछ और खिलाड़ी बुला लिए होते ना, मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान के 2-4 खिलाड़ी और बुला लिए होते, वो ज्यादा बेहतर होते भाई।
मैं आपको पर्सनली बताऊं, स्टीव स्मिथ को ना मैं को इतना बड़ा T20 का बैटर नहीं मानता। आप देखो स्टीव स्मिथ जिस तरह इनिंग खेल रहा है, 42 बालों में वो बंदा 100 करके जा रहा है, और ये जनाब साहब 39 बालों में 47 कर रहे हैं। अब 39 और 47 में कितना फर्क है? 6 बॉलों, यानी कि 6 रन का डिफरेंस है, 6 रन का डिफरेंस है। यानी कि लोग आज की क्रिकेट में 39 बालों में 100 कर रहे हैं। भाई वैभव सूर्यवंशी देख लो, अभिषेक शर्मा देख लो, इवन मैं कहता हूं आज स्टीव स्मिथ को देख लो, वो इवन T20 का इतना क्रिकेटर भी कोई नहीं, उसने 42 बालों में 100 किया। उसी पिच के ऊपर जिम्बू खेल रहा था, ठीक हो गया। अब 39 बालों में 47, ठीक है, 35 बालों में 40, अगर कोई रन आ जाए तो इस तरह आते हैं। अब हुआ क्या कि जनाब साहब पूरी टोर के साथ आज 4-5 चौके लगा रहे थे, ठीक है, तो लास्ट बॉल के ऊपर जो इनकी अपनी रवायती क्रिकेट है, ठीक है, हम पाकिस्तानियों की। दोस्तों बीबीएल में जो आज बाबर आजम की बेइज्जती हुई, भाई आज स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल नहीं लेने दिया, क्योंकि बाबर आजम ने कहा था सिंगल लेने को, स्मिथ ने नहीं लेने दिया, क्योंकि आज दोस्तों समझ गए थे स्मिथ यहाँ पे टुक टुक से काम नहीं चलने वाला, तो इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक नहीं दी बाबर आजम को, और उन्होंने ये 2 बार करा। और अब जब दोस्तों आपको बता दें, जब 11वां ओवर चल रहा था उसमें स्मिथ ने भाई एक ही ओवर में 36 रन लिए। भाई ये सबसे बड़ा ओवर था उनके लिए। तो अगर स्मिथ को अपनी टीम जितानी थी तो उन्होंने सोचा अगर मुझे अपनी टीम जितानी है तो मुझे बाबर को स्ट्राइक पर नहीं लेना है, इसलिए उन्होंने बाबर को 1 रन नहीं लेने दिया। और बाबर आजम को इतना गुस्सा आया जब वो आए, जब वो आउट हुए, तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने इतना जोर से अपना बल्ला घुमाया, वो भी 2 बार मारा। भाई तो जितने भी प्लेयर्स गए हैं बीबीएल खेलने पाकिस्तान के, सबकी ऐसी बेइज्जती हो गई यहाँ पे। इससे पहले जो बीबीएल में बेइज्जती हुई वो हुई रिजवान की, और फास्ट बॉलर साइंसा अफरीदी की, उनकी भी हुई, और यहाँ पे रह गए थे अब बाबर आजम। तो आज बाबर आजम की भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई। अब वहाँ बीबीएल वाले भी कह रहे होंगे कि हमने कौन से प्लेयर ले लिए भाई ये पाकिस्तान के, इससे अच्छे तो हम 1-2 बांग्लादेश के और प्लेयर ले लेते। और इसी को देखकर भाई पाकिस्तान पब्लिक का गुस्सा अपने जो खिलाड़ी है उन पे भड़क उठा है। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।